अचानक सर्जरी वर्ल्ड में गया। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पाया कि यह सिर्फ रेटिना के पीछे का एक फंगस है जिसे केवल साफ करने की जरूरत है। अंततः जब उस व्यक्ति की आंखों की पट्टी खोली गई तो उसने खुशी से झूमते हुए देखा कि वह अब भी देख सकता है। तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए भगवान का धन्यवाद किया। अगर कोई पत्थर के अंदर भगवान को ढूंढ ले तो यह सही है कि भगवान तो इंसान के भीतर भी है, बशर्ते वह इंसान बने। जरूरी नहीं कि जीने के लिए कोई सहारा हो या जिसके हम हो वह भी हमारा हो। अहंकार के कारण हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना, दोनों समय की ताकत है। मित्र, यदि तुम्हारा समय अच्छा है तो अहंकार से बचो, और यदि समय खराब है तो बुरी संगति से। यह 4 बातें हमेशा याद रखो। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बनता। कुछ छोड़े बिना कुछ नहीं पाया जा सकता। जो देता नहीं है वह लेने का भी हकदार नहीं, और इंसान बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। रिश्ते और बर्फ दोनों को बनाए रखने के लिए ठंडा रखना बहुत आवश्यक है। बीता वक्त है लेकिन हम खर्च हो जाते हैं। अजीब है कि दुख आता है तो हम अटक जाते हैं और सुख आता है तो हम भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों पर इल्जाम बहुत है। जब मैं शिकायतों के इस दौर को देखता हूं तो रुक सा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। मैंने लोगों से सुना था कि वक्त बदलता है, लेकिन अब वक्त ने साबित किया है कि लोग भी बदलते हैं। अपने अल्फाज बर्बाद मत करो, खामोश हो रहकर देखो कि तुम्हें समझता कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का मतलब है जो है उसका आनंद लेना, और दुख का मतलब है मुझे। और चाहिए तजुर्बे ने मुझे यह सिखाया है कि नया दर्द ही पुराने दर्द की दवा है। बचपन में हम भरी दोपहरी में पूरा मोहल्ला नापते थे, लेकिन जब से डिग्रियां समझ में आई, पांव जलने लगे। बातें जो कहीं नहीं जाती वह कहीं नहीं जाती। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती रही और हम दूसरों को रास्ता दिखाने में लगे रहे। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी कितनी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले चुभन होती थी, अब यह एक आदत सी बन गई है। अब यह दर्द पहले था, अब इबादत बन चुका है। अपने ही घर में मेहमान बनकर रहना पड़ा। जब से शहर में काम करने लगा, बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह ज्ञान केवल आपको पता हो। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनके साथ रहना चाहते हैं वे किसी और को खुश करने में लगे होते हैं। रिश्ते तोड़